ये अपना नाम बोल दीजिएगा तो। मेरा नाम प्रताप सिंह, कहाँ से आए हैं भैया? बरेली से। बरेली से। क्या दिक्कत है? मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था संदर 19 में। अच्छा। 2 साल हो गए। अच्छा, अभी जब ये कहीं चेक करवाए थे भैया पहले? हाँ, इलाज चल रहा है, अभी भी दवा खा रहा हूँ। हाँ, कहाँ कहाँ से? बरेली से। बरेली से। जी। कौन सा हॉस्पिटल भैया? जी माल हॉस्पिटल। अच्छा, ये कब से बीमारी है भैया ये ना? ये हो गई 2 साल हो गई पूरी। दिसंबर में हुआ था, 2 साल 4 महीने बन गया। अच्छा, तो इलाज के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब कहाँ कुछ मूवमेंट थोड़ा करिएगा थोड़ा हाँ, सा। मूवमेंट आया। हाँ ठीक है, उठा लो। बहुत अच्छा। मेरे YouTube के दर्शकों, प्रिय दर्शकों और सभी को मेरा प्रणाम। सबों ने मेरे सराहा, मेरे कार्य का अच्छा परिणाम दिया, यश को स्वीकार किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा कहना है, जो मेरा अपना निजी अनुभव है मेरे जीवन में और शक्ति का जो हमें समझ है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मेरा उम्र 67 साल हो गया। तो 67 साल में एक आदमी का कार्य करने का क्षमता कम हो जाता है। तो मैं पावरफुल वर्क तो नहीं कर पाता, करता भी हूँ तो बड़ा सोच के। और गुजरे साल मैं कोरोना का पेशेंट हो गया था, जिस मर्ज के कारण मेरी पूरी बॉडी का एनर्जी लॉस हो गया था। मैंने उसमें खाना वाना छोड़ दिया था, जीने का कोई भरोसा नहीं था। फिर लौटा, मैं योगासन क्रियाओं और कुछ सूक्ष्म आहारों को लेने के बाद अपनी क्रियाओं को सुधार करके फिर मैं काम करने के योग्य बन पाया। तो मेरा विचार है, मैं शुरू से ही इस विचार का समर्थक हूँ कि मैं जितने घंटा जीता हूँ उसमें से कुछ घंटे ऐसे सजीव हों, जीवंत हों, जिसमें मैंने किसी की ज़िंदगी को बचाया हो। तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मैं यश के लिए भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और सारे जितने भी मेरे YouTube के दर्शक हैं उन सबों से मैं कामना भी करता हूँ कि मेरे यश की यशस्विता बनी रहे। ये प्रताप सिंह जो हैं बरेली के रहने वाले हैं, इनके साथ मैं आपके साथ साक्षात्कार करता हूँ। ये आए थे और अपनी बयान को इन्होंने बड़े प्यार से बताया। मैंने बताया उनको कि आप में ये कमियां थी। आपको 2 साल पहले जो स्टॉक लगा था, तो 2 साल में आपके सारे एक्शन जो हैं वो दूसरा हाथ टेक कर लिया। वो अब हाथ काम नहीं करता जो हाथ काम करता था, और उसके सारे प्रोग्राम मिट गए हैं। तो आप पहला काम तो ये आपके पक्ष का काम है कि आप इसको फिर से रीराइट करेंगे, फिर से एक्शन देंगे। दूसरी बात है, जहाँ तक शरीर के क्रियाओं को कार्यान्वयन करना, तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन माने संचालन होता है, तो ऑपरेशन करना। तो मैं फिर उनके बॉडी को नाप के दिखाया, बोला कि देखो तुम्हारे बॉडी में इतना एरर है, इसलिए तुम पैरालिसिस के पहले ही तुमने इतनी गलतियां कर दी थी। फिर हम सारे बॉडी को अपने लैब में ले जा करके, और लैब के हिसाब से उसमें एनर्जी लगता है, मैंने पूरी एनर्जी को अपना एक्सहॉल करके उसके बॉडी को जितना भी एरर था उसको ख़त्म किया। फिर लाया और फिर ला करके मैंने उसको नाप के दिखाया कि देखो ये एरर ख़त्म हो गए, अब तुम्हारा बॉडी पहले से बहुत अच्छे रूप में है, अब इसको रीराइट करने के पोजीशन में आ गया है, अब रीराइट करोगे। फिर उससे स्टेटमेंट लिया गया कि आखिरकार तुम्हें कैसा फीलिंग हो रहा है, आत्मीय फीलिंग क्या है। तो उसने ये बताया कि मुझे लाभ तो हुआ, अब लाभ कितना % हुआ ये तो 2-4 दिन में पता चलेगा। तो हम बोले कि ठीक है, 2-4 दिन के बाद फ़ोन करके बता भी देना, और नहीं तो फिर तो 1 महीने पे आना है तुमको, तो 1 महीने पे आओगे तो तुम पूरी अपनी वो हम देख भी लेंगे। और फिर उसको नाप के हमने दिखाया कि 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब उसका एक्शन वाला बॉडी हो गया। तो ये मेरा कार्य था और ये उसका फल था जो आप लोगों के सामने मैंने रखा। और आप सबों से आज की बात इतना करते हुए
प्रणाम करता हूँ और अगले रोगी के साथ अगले बार हम मिलेंगे। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।